मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के निकट राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ संवाद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर आए वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी ली। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 2061 वन बीट में प्रदेश सरकार ने वन मित्रों को नियुक्ति प्रदान की है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस निवर्तमान अध्यक्ष सुमन भर्ती, वन विभाग के प्रधान पीसीसीएफ वन विभाग समर रोस्टोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अमिताभ गौतम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मित्रों को शपथ भी दिलवाई। समारोह स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग के द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर क्षेत्र की बीट में फॉरेस्ट गार्ड तैनात नहीं किया जा सकते, लिहाजा इसके लिए एक सोच तैयार की गई जिसके तहत हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती की योजना को अब अमली जामा पहनाया गया है। इससे जहां वनों की रक्षा होगी वहीं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बात चाहे पुलिस भर्ती की हो या दूसरी जगह पर आरक्षण देने की, पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 25% से बढ़कर 30% किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां डीसीएसपी से लेकर सभी दूसरे बड़े अधिकारी महिलाएं हैं। प्रशासन की बागडोर में बेहतर ढंग से संभालकर जनता के कल्याण में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गम के क्षेत्र होने के बावजूद यह महिलाएं किसी से काम नहीं है। वाले समय में हम नशा माफियाओं के खिलाफ और सख्त कदम उठाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियां शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशन भरी जा रही है। मैं आपको बता दूं फर्नीचर का ही टेंडर नहीं हो रहा, तो मैंने अधिकारियों से बैठक ली कि ऐसी क्या चिंता है और जल्दी ही अब उसका टेंडर करके फर्नीचर उपलब्ध करवाइए और थोड़ा सा और काम बचा है उस काम को पूरा करेंगे। की योजना हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की रही है। पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों के संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीक की बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियां हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पासिंग आउट जो होते हैं उन शिक्षा संस्थानों के जो हम पूरे अध्यापक नहीं दे सकते। जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ 20-20 साल मशीनें हैं। आप हमीरपुर के पत्रकार है, हमीरपुर के पत्रकार भी जाके अपने जो आपका रीजनल हॉस्पिटल है उसमें पूछे कि आपके पास मशीन कितने साल पुरानी है, तो सब जवाब देंगे कोई 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है। आईजीएमसी में एमआरआई जो मशीन है वो 19 साल पुरानी है। तो यहाँ रीजनल और जोनल और पीएससी में तो क्या हालत होंगे। ये असर हुआ पिछले कई सालों की अर्थव्यवस्था को कमी आने का। हम इसीलिए हमने कहा कि हम 40 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में
शिक्षा संस्थानों में और हेल्थ के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और निश्चित तौर पर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई एंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रहेगी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, किस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था तो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गया। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी की मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में से कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है।